हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन एडुकुलम। एडुकुलम के आज इस सीरीज़ में हम बात करेंगे एक्सीलरेशन के बारे में। तो लास्ट सेशन में हमने देखा था वेलोसिटी क्या होती है, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। ओके, तो अगर आप लोगों ने लास्ट सेशन नहीं अटेंड किया है तो आई रिक्वेस्ट एवरी स्टूडेंट प्लीज़ जाके उस सेशन को अटेंड करें ताकि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आए। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं एक्सीलरेशन की। तो एक्सीलरेशन बेसिकली होता है क्या है, देखो जब भी मोशन होता है तो वो ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट मूव करते हैं। ठीक है, मूव करते हैं। जब मूव करते हैं वो तो दो केस होता है। ठीक है, या तो स्पीड कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है जो कि यूनिफॉर्म मोशन में आता है, और नहीं तो स्पीड क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, जब स्पीड बढ़ेगा, जब वेलोसिटी बढ़ेगा तब हम कहते हैं कि एक्सीलरेशन हुआ है। ठीक है, तो एक्सीलरेशन का बेसिकली मतलब क्या होता है, एक्सीलरेशन का मतलब होता है स्पीड का बढ़ना। दैट्स क्लियर। ठीक है, तो बात करते हैं एक्सीलरेशन का। तो एक्चुअली बेसिकली का, ठीक है, ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, ओके, तो एक्सीलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, या फिर इसको कह सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी। ओके, या फिर और यहाँ पे ऐड कर सकते हैं पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो बेसिकली एक्सीलरेशन क्या है, जब वेलोसिटी में चेंज होगा तो हम कह सकते हैं कि एक्सीलरेशन हुआ है। ठीक है, या चलो, तो वेलोसिटी इज द रेट इन चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अब देखो, मान के चलो कि एक कार है। ठीक है, और कार किसकी है, आपको पता है कार किसकी है, तो चिंटू की है। ठीक है, अब देखो ये कार जो है वो मूव कर रहा है। ठीक है, अभी देखो, अभी जो है ना, अभी इसकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कुछ देर बाद में इस कार की स्पीड हो जाती है 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फिर इसकी स्पीड क्या हो जाती है 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब यहाँ पे t इज इक्वल टू फर्स्ट आवर में इसकी स्पीड थी 10 किलोमीटर पर आवर, t इज इक्वल टू सेकेंड आवर यानी दूसरे घंटे में क्या होता है कि स्पीड 20 किलोमीटर पे आ जाती है, और इसी तरह थर्ड आवर में क्या होता है कि इसकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। ठीक है, अब देखो इस केस में बेसिकली हो क्या रहा है कि जो कार का वेलोसिटी था, ठीक है, वो चेंज हो रहा है। मतलब क्या, अब देखो इसमें दो केस होता है। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो दो केस होगा, या तो वेलोसिटी बढ़ेगी या तो घटेगी। जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो एक्सीलरेशन कहेंगे, और जब वेलोसिटी कम होगी तो उसको कहेंगे डी एक्सीलरेशन या फिर रिटार्डेशन। ठीक है, तो अभी हम पहले एक्सीलरेशन को पढ़ लेते हैं, इसी के साथ ही साथ आपको मैं डी एक्सीलरेशन भी पढ़ा दूंगा। ठीक है, चलो अब देखो, फिर मैंने वापस से एक कार लिया। ठीक है, अब देखो इस कार के केस में क्या हो रहा है कि इसकी भी वेलोसिटी को अपन बढ़ाते हैं। मान के चलो इसकी वेलोसिटी थी 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और कुछ देर बाद में इसकी वेलोसिटी हो जाती है 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और उसके बाद में इसकी वेलोसिटी हो जाती है 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्लियर। अब देखो t इज इक्वल टू फर्स्ट आवर, हम पहले घंटे की बात करें, एक घंटे में अभी पहले घंटे पे जो कार का स्पीड था सॉरी, वो था 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सेकेंड आवर की बात करते हैं, t इज इक्वल टू सेकेंड आवर में तो कार की स्पीड कितनी हो जाती है 30 किलोमीटर पर आवर, और इसी तरह थर्ड आवर में जो कार की स्पीड हो जाती है वो हो जाती है 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अभी मैंने आपको दो केस दिया, केस नंबर 1 और यह केस नंबर 2। ठीक है,
अब देखो केस 1 केस 2 कहने का मतलब क्या है पहले समझो। इन दोनों केसेस में वेलोसिटी बढ़ रही है घट रही है। देखो 10 था 20 हुआ, 20 हुआ फिर क्या हो गया 30 हो गया। अभी जो ये जो गाड़ी था इस कार में जो वेलोसिटी थी ये भी बढ़ रही है। 10 था तो 30 हुआ और 30 से कितना हो गया डायरेक्ट 80 हो गया। ठीक है, अब देखो अब इन दोनों केसेस में एक चीज़ तुम देखोगे कि वेलोसिटी तो बढ़ रही है लेकिन फर्स्ट वाले केस में जो वेलोसिटी है वो इक्वल बढ़ रही है। देखो 10 से 20 हुआ, 20 से 30, तो इन दोनों के बीच में जो हमारा वेलोसिटी 10 था और 10 से कितना हुआ 20, इन दोनों में चेंज कितना चेंज है इसमें। तो इसमें कह दोगे कि सर बेसिकली जो है ना यहाँ पे 10 किलोमीटर पर आवर का स्पीड जो है वो बढ़ा है। इसी तरह यहाँ से लेके यहाँ तक में भी स्पीड कितना बढ़ा है 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, दोनों केस में क्या हुआ कि स्पीड जो है सेम बढ़ा है। यहाँ भी 10 किलोमीटर पर आवर का स्पीड बढ़ा है और यहाँ भी 10। अब हम बात करते हैं केस 2 में। देखो केस 2 में क्या है, ये 10 से कितना हो गया 30, कितना का इंक्रीज़ है तो 20 का इंक्रीज़ हुआ। यहाँ पे 20 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज़ हुआ है और 30 से कितना हो गया ये 80। अब यहाँ पे कितना इंक्रीज़ हुआ है 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखो केस 1 में, इसको केस 1 मानते हैं। ठीक है, केस 1। ठीक है, इसको मानते हैं केस 2, केस नंबर 2। अब देखो केस 1 में क्या हुआ है कि जो स्पीड था वो इक्वल बढ़ा और केस 2 में क्या हुआ स्पीड जो है अनइक्वल बढ़ा। तो क्या क्वेश्चन यहाँ पे है क्या सर ये सेकेंड वाला एक्सीलरेशन होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि एक्सीलरेशन है क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ठीक है, अब ये वेलोसिटी क्या होगा चेंज पे, अगर हम बात करते हैं चेंज मतलब कि बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो एक्सीलरेशन के बारे में एक और बात कर सकते हैं कि जब वेलोसिटी बढ़ेगा तो एक्सीलरेशन होगा। तो एक्सीलरेशन का मतलब क्या हुआ वेलोसिटी का बढ़ना। ठीक है, चलो अब इसको एक बार ना हम लोग ग्राफ के मीडियम से समझते हैं। ठीक है, देखो अब बात करते हैं केस 1 में। तो केस 1 में हुआ है क्या बेसिकली इक्वल स्पीड बढ़ा है। ठीक है, तो दिस इज ए एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अब देखो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्यों कहा है इसको, यूनिफॉर्म इसीलिए क्योंकि एक्सीलरेशन तो हुआ है लेकिन वो यूनिफॉर्म तरीके से हुआ है, मतलब कि इक्वल एक्सीलरेशन इक्वल स्पीड क्या वो बढ़ा है। स्पीड का बढ़ना मतलब एक्सीलरेशन और इक्वल स्पीड का बढ़ना मतलब कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। क्लियर? चलो अब बात करते हैं केस 2 में। केस 2 में जो है एक्सीलरेशन तो हुआ है। ठीक है, एक्सीलरेशन क्यों हुआ क्योंकि स्पीड बढ़ा है, लेकिन स्पीड जो है अनइक्वल बढ़ा है। देखो यहाँ पे 20 बढ़ा और यहाँ पे 50 बढ़ा, तो चूंकि ये नॉन यूनिफॉर्म तरीके से स्पीड बढ़ा है इसलिए इसको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो फर्स्ट वाला जो केस है वो एग्जांपल है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का और जो केस सेकंड है वो एग्जांपल है नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का। दैट्स क्लियर? चलो अब देखो अब हम बात करते हैं दोनों केसेस में। ठीक है, तो जो स्टार्टिंग का जो इसका स्पीड था केस 1 की बात करते हैं। केस 1 में जो गाड़ी था वो गाड़ी का जो इनिशियल जो स्पीड था। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इनिशियल वेलोसिटी। चलो इनिशियल वेलोसिटी। अब देखो इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, जो स्टार्टिंग में जो वेलोसिटी होता है उसको इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे स्टार्टिंग वेलोसिटी कितना है तो 10 है केस 1 में। तो मैंने लिखा इनिशियल वेलोसिटी जो है, इनिशियल वेलोसिटी का सिंबल क्या होगा, इसको कहेंगे यू फॉर इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, यू फॉर इनिशियल वेलोसिटी। तो कितना है केस 1 में, केस 1 में है 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलो फाइनल वेलोसिटी कितना है, देखो 10 से 20 हुआ, 20 से 30 हुआ। ठीक है, हम बात करते हैं 10 से जब 20 हुआ उसके बीच में। तो 10 से 20 के बीच में जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या है, इनिशियल 10 था और फाइनल 20 हुआ। और अगर 20 को हटा दे तो यहाँ से 20 को मैंने हटा दिया। अब बताओ, अब देखो सर ये 10 से कितना हो गया डायरेक्ट 30 हुआ। ठीक है, अब कितना बढ़ा ये, तो अब ये 20 बढ़ गया है। ठीक है,
तो फिर बात करते हैं फाइनल वेलोसिटी की। फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी को अपन रिप्रेजेंट करते हैं v से। v का मतलब क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, ये फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई? 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब कहोगे सर ये बताओ कि जो इनिशियल से जो फाइनल वेलोसिटी हुआ है वो कितने देर में हुआ है, कितने आवर में हुआ? देखो फर्स्ट आवर, सेकेंड आवर, थर्ड आवर, मतलब कि थर्ड आवर में 3 घंटे लगे हैं। कितने घंटे लगे हैं? 3 घंटे। 3 घंटे में जो वेलोसिटी था हमारा 10 से कितना हो गया है? 30। ठीक है, चलो तो अब बात करते हैं एक्सेलरेशन क्या होगा। तो देखो टाइम जो हुआ है ना, टाइम जो लगा है इस एक्सेलरेशन को होने में वो लगा है 3 आवर। ठीक है, ठीक है, 3 घंटे में वेलोसिटी 10 से कितना हो गया है? 10 से कितना हो गया? 30। तब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा भैया, एक्सेलरेशन। ठीक है, अब देखो एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी, कितना चेंज हुआ है पर यूनिट टाइम, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग कितना चेंज हुआ है बताओ। तो देखो क्या कुछ करना नहीं है, पहले लिखेंगे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी और जितना टाइम लगा है उसको उससे डिवाइड कर देंगे। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ आवर एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी कितना है यहाँ पे? तो 30 है। इनिशियल वेलोसिटी कितना है? तो 10 है। टाइम कितना लगा? तो 3 लगा। ठीक है, 3 आवर। कितना हो जाएगा बताओ? 20/3। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। ठीक है, अब कहोगे सर ये स्क्वायर कहाँ से आ गया है? ठीक है, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, स्क्वायर क्या है? देखो इसके लिए अपन एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? तो एक क्वेश्चन मैं लिखता हूँ कि फाइंड द SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। देखो क्वेश्चन है फाइंड द SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। अब हमें एक्सेलरेशन का क्या निकालना है? तो SI यूनिट निकालना है। ठीक है, कैसे निकलेगा SI यूनिट? देखो अब देखो सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मूला की। ठीक है, अगर आप फॉर्मूला लगाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो A इक्वल टू क्या होता है? V माइनस U अपॉन T। ये होता है ना, ये V क्या है और U क्या है? दिस इज द वेलोसिटी। तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या? A इक्वल टू हो जाता है V/T। ठीक है, यानी चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इस एक्सेलरेशन। अब चलो अब हम बात करते हैं V का मतलब कि वेलोसिटी का SI यूनिट। वेलोसिटी का SI यूनिट क्या होता है? इसका क्या होता है? मीटर पर सेकेंड होता है ना। SI यूनिट वेलोसिटी का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। और टाइम का क्या होता है? टाइम का भी तो सेकेंड ही होता है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड इंटू 1/सेकेंड। कितना हो गया? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया ना। अब देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये अब देखो यहाँ पर ध्यान से 1/1/x² को क्या लिखते हैं? x⁻⁻2 लिखते हैं ना। तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं क्या? m(s⁻²). तो अब मैं अगर ये कहूँ या ये कहूँ, बात क्या है? बराबर है। ठीक है, अब इसी तरह अगर ये टाइम सेकेंड में होगा तो सेकेंड का स्क्वायर, आवर में होगा तो आवर का स्क्वायर। ठीक है, चलो आई होप आपको समझ में आया होगा एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन देखो बेटा, एक्सेलरेशन बेसिकली अपन 2 टाइप में ही जानते हैं। पहला अपन क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, तो चलो ग्राफ के मीडियम से समझते हैं कि अगर अपन ग्राफिकल फॉर्म में पर एक्सेलरेशन को समझेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को, तो कैसे समझेंगे? ठीक है, चलो ग्राफ बना के देखते हैं। चलो अब देखो ये ना, ये ग्राफ है। ठीक है, ये ग्राफ है आपका यूनिफॉर्म वर्सेस नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। ठीक है, चलो अब कुछ बेसिक बातें। ठीक है, पहली बेसिक बात क्या है? पहले बेसिक बात ये है कि जो एक्सेलरेशन है हमारा वो किस पे डिपेंड करता है? वेलोसिटी पे। ठीक है, अगर वेलोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो बहुत ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा, वेलोसिटी अगर चेंज नहीं होगा तो एक्सेलरेशन नहीं होगा। ठीक है, तो देखो इफ़
v इज इक्वल टू u, मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी इक्वल है। मतलब कि अभी मान के चलो स्पीड 10 है और कुछ देर बाद भी स्पीड 10 होता है, ठीक है, उस केस में बात करते हैं। अगर v इज इक्वल टू u देन तो v इज इक्वल टू u, मतलब कि अब तो a इज इक्वल टू क्या होता है v माइनस यू अपॉन टी, ये पढ़ा हमने। और v और u क्या है, इक्वल है, तो यहाँ पे मैंने लिखा v माइनस वी अपॉन टी इक्वल टू 0 अपॉन टी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या होगा, देन a इज इक्वल टू 0। a इज इक्वल टू 0 क्यों हुआ, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी a है। अब देखो बेटा, मैंने समझाया अभी आपको कि एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी में चेंज हो ही नहीं रहा है अपन तो कैसे कह सकते हैं कि एक्सीलरेशन होगा, नहीं होगा एक्सीलरेशन, ठीक है। अब चलो इस ग्राफ के मीडियम से एक बार समझ लेते हैं कि हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता है क्या। देखो मान के चलो अभी हम लोगों ने एक साइड में y एक्सिस पे अपन ने वेलोसिटी दिया है किसमें, मीटर पर सेकेंड में, ये मीटर पर सेकेंड्स में है। और यहाँ पे टाइम दे दिया है सेकेंड्स में, फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड सेकेंड, थर्ड सेकेंड, फोर्थ सेकेंड, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड सेकेंड, थर्ड सेकेंड एंड फोर्थ सेकेंड, ठीक है। चलो अब बात करते हैं इस केस में। अब देखो अभी जो स्पीड क्या था, हमारा जो वेलोसिटी था वो था 10 फर्स्ट सेकेंड में, दूसरे सेकेंड में वेलोसिटी हो जाता है 20 मीटर पर सेकेंड, तीसरे सेकेंड में वेलोसिटी हो जाता है 30 मीटर पर सेकेंड और फोर्थ सेकेंड में वेलोसिटी हो जाता है 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्लियर है। अब देखो तो अपन क्या करते हैं उस ग्राफ में, ठीक है। अब ग्राफ में बताते हैं कि ये ग्राफ है किसका, तो बेटा ये ग्राफ है v वर्सेस t ग्राफ, v वर्सेस t ग्राफ क्या देगा हमें, तो v वर्सेस t ग्राफ हमें देगा एक्सेलरेशन, ठीक है। क्लियर ये। चलो तो यहाँ पे एक्सेलरेशन मान के चलो हमारा आया a1, यहाँ एक्सेलरेशन आया हमारा a2, यहाँ एक्सेलरेशन है हमारा a3 और यहाँ एक्सेलरेशन है a4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ठीक है, अगर ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में बेसिकली क्या होता है, तो मैंने आपको बताया कि पॉइंट नंबर 1, इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, ए इज इक्वल टू कांस्टेंट, ए क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इस बात को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात। देखो कांस्टेंट मतलब क्या होता है, चेंज नहीं होगा। अब देखो यकीन नहीं तो देखो यहाँ पे a1 का वैल्यू निकालो, तो इस केस में देखते हैं a1, ठीक है। a1 इक्वल टू कितना आ रहा है, देखो 10 अपन 1 कितना हुआ 10। a2 निकाल के देखो तो a2 कितना आ रहा है 20 अपन 2 कितना है 10। a3 कितना है, बताओ बताओ जल्दी जल्दी फास्ट। a3 कितना है 30 अपॉन 3 कितना है 10। इसी तरह a4 कितना होगा, तो वो भी 10 होगा। 10 क्या, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको याद रखना, एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट हमेशा क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नॉट मीटर पर सेकेंड। बताया अभी मैंने आपको, ठीक है। चलो अब देखो, अब नीचे वाले केस में बात करते हैं, इस वाले केस में आ जाओ, इस वाले केस में। अच्छा एक और बात, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ मतलब ये जो डॉट्स है ना हमारे प्यारे प्यारे डॉट्स, इन डॉट्स को हम कनेक्ट करते हैं आपस में। देखो कनेक्ट किया, जब इनको कनेक्ट करोगे, ठीक है, तो कनेक्ट करने के बाद में एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगा। ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, यहाँ 0 मानो, ये जो स्ट्रेट लाइन है यही हमारा ग्राफ है। क्या है ये, ग्राफ। दिस इज द ग्राफ, दिस इज द ग्राफ। तो ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट। तो यूनिफॉर्म वर्सेस नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में जो यूनिफॉर्म हमारा जो एक्सेलरेशन होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब चलो अब हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। अब आप देख रहे होंगे कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में इस साइड पे हम लोगों ने वेलोसिटी दिया है इन मीटर पर सेकेंड, इधर टाइम आना इन सेकेंड्स। अब देखो यहाँ पे निकालते हैं, अब आप निकालो a1, यहाँ पे a1 होगा एक्सेलरेशन 1, यहाँ एक्सेलरेशन 2 होगा, यहाँ एक्सेलरेशन 3 होगा a3 और यहाँ एक्सेलरेशन a4 होगा, ठीक है। अब आप इस केस में जाओगे तो इस केस में देखोगे, एक बात ध्यान दोगे कि a1, a2, a3, a4 सेम नहीं है। तो इन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, a इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है।
ए कांस्टेंट नहीं होता, यानी एक्सेलरेशन इक्वल नहीं होता, एक्सेलरेशन वेरिएबल होता है। देखो यहाँ एक्सेलरेशन निकालो 10, यहाँ पे एक्सेलरेशन 10 आएगा, 30/2 कितना आएगा 15 आ गया, 60/3 कितना आ गया 20 आ गया, ठीक है, और 120/4 देख लो 30 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस केस में A1 कितना है, A1 कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह A2 देखते हैं, A2 कितना आ रहा है, A2 आ रहा है हमारा 30/2 कितना आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। A3 कितना आ जाएगा 60/3 कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी तरह A4 कितना आ जाएगा 120/4 कितना आ जाएगा, A4 आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? कांस्टेंट है क्या? देखो ना, कांस्टेंट नहीं है। A1 इज नॉट इक्वल टू A2 इज नॉट इक्वल टू A3 इज नॉट इक्वल टू A4, ठीक है। तो अगर अपन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो A1 इज नॉट इक्वल टू A2 इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू, मतलब इक्वल नहीं होगा, ओके। तो ये हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है एक्सेलरेशन का, ठीक है, ठीक है। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट बहुत तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। और अब हम बात करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स का, कुछ न्यूमेरिकल्स बनाते हैं और न्यूमेरिकल्स बनाने के साथ ही समझेंगे और अपने कंसेप्ट को और क्लियर करेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आप देख रहे होंगे। क्वेश्चन बोल रहा है कि स्कूटर एक्वायर्स अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड्स आफ्टर द स्टार्ट, ठीक है। कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ द स्कूटर, ठीक है। चलो, बोल रहा है कि स्कूटर है जिसने 10 सेकेंड जब स्टार्ट हुआ था, स्टार्टिंग के 10 सेकेंड बाद में उसकी स्पीड कितनी हो गई है 36 किलोमीटर पर आवर। पूछ रहा है एक्सेलरेशन कितना हुआ है, ठीक है। चलो अब देखो, मैंने बताया आपको कि जब भी अपन न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है, जब भी अपन न्यूमेरिकल्स करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन। क्या लिखेंगे, गिवन। क्वेश्चन में डेटा क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। जब तक आप गिवन नहीं लिखोगे पता कैसे चलेगा आप कि क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ठीक है। तो पहले गिवन लिख लो। सबसे पहले दिया हुआ है हमारे पास में, गिवन है कि स्कूटर भी स्टार्ट हुआ है, स्कूटर भी स्टार्ट हुआ है, स्टार्ट हुआ है तो स्टार्ट हुआ है तो अभी उसमें वेलोसिटी होगा क्या, नहीं होगा, सही। तो और ये वेलोसिटी कौन सा होगा, इनिशियल वेलोसिटी, अभी तो है ना। तो देखो, तो u इक्वल टू क्या लिखेंगे 0। u मतलब क्या हुआ, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी कितना है अभी 0 है, ठीक है। चलो, फाइनल वेलोसिटी, कुछ देर बाद में स्पीड कितना हो गया था स्कूटर का, v कितना है 36 किलोमीटर पर आवर। चलो ठीक है, लिख लिया। चलो, टाइम कितना ले रहा है ये, टाइम कितना ले रहा है, टाइम ले रहा है 10 सेकेंड्स। टाइम कितना है 10 सेकेंड्स। अब देखो, अब कहोगे कि सर डायरेक्ट फार्मूला लगा देते हैं, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा v माइनस यू अपॉन टी, निकल जाएगा एक्सेलरेशन, ठीक है। अब निकल तो जाएगा सर, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, देखो, जब भी न्यूमेरिकल बनाएंगे बेटा एक चीज़ का बहुत ध्यान रखेंगे कि जो ऐसा यूनिट है ना ये सेम होना चाहिए। अगर ये टाइम सेकेंड में है तो ये किस में होना चाहिए, आवर, ये भी सेकेंड में होना चाहिए। और जब ये सेकेंड में होगा तो ये किलोमीटर में नहीं होगा, ये किस में होगा, मीटर में, ठीक है। अब तो ऐसा है नहीं, तो या तो हमें टाइम को आवर में चेंज करना होगा और नहीं तो वेलोसिटी को किस में चेंज करना होगा, मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। अब देखो, अब इसका एक सिंपल सा तरीका मैं आपको बताता हूँ कि वेलोसिटी अगर किलोमीटर पर आवर में है और इसको अपन चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में, तो क्या करेंगे, इसको जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से, ठीक है, तो हमारा बन जाएगा, ठीक है। तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लास्ट सेशन में मैंने बताया था 5/18 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। चलो, तो कितना हो जाएगा 2 5 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलो, अब कर लेंगे अपना। अब देखो, तो ए इक्वल टू हो जाएगा वी कितना है 10 मीटर पर सेकेंड माइनस यू कितना है 0, टाइम कितना लगा है तो 10 सेकेंड। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ आवर एक्सेलरेशन, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। चलो, इसी के साथ में अपन सेकंड क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपके हॉट स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन बोल रहा है द वेलोसिटी ऑफ ए रनर इज 10 मीटर पर सेकेंड। एक आदमी है, एक आदमी क्या हमारा चुन्नू है, ठीक है।
वो दौड़ रहा है, आफ्टर 4 सेकेंड्स हिज वेलोसिटी बिकम्स 20 मीटर पर सेकेंड। 4 सेकेंड्स तक वो दौड़ता है, 4 सेकेंड्स के बाद में उसकी जो वेलोसिटी होती है वो दुगनी हो जाती है। 10 मीटर पर सेकेंड था, अब 20 मीटर पर सेकेंड हो गया। पूछ रहा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन क्या है, एक्सीलरेशन कितना हुआ, मतलब कि वेलोसिटी कितना बढ़ा है, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, कितना वेलोसिटी बढ़ा है पर यूनिट टाइम। कैसे निकालोगे? सबसे पहले क्या करेंगे अपन, देखो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन यहाँ लिख के, देखो अगर मैं ऐसा लिखता हूँ ना SOL और n को मैं ऊपर लिख देता हूँ, इसका मतलब सॉल्यूशन होता है, ठीक है। शॉर्ट में लिखता हूँ मैं, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। अब देखो सबसे पहले बात करते हैं गिवन की। क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, देखो गिवन क्या क्या है। पहले तो है इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड, अभी दौड़ रहा है, तो u = 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कितने देर के लिए टाइम कितना दिया, 4 सेकेंड्स, 4 सेकेंड के बाद में स्पीड चेंज हुआ है ना, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया, v = दिया आपका 20 मीटर पर सेकेंड। पूछ क्या रहा है बेटा, पूछ रहा है कि एक्सेलरेशन क्या है, कोई बात नहीं है, बना देंगे, कर लोगे ना, ठीक है। आई होप बहुत आसान है, आपसे हो जाना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, सेम फॉर्मूला लगा देंगे, कौन सा, तो A = V - U/T। एक बार ऐसा यूनिट चेक कर लेना, ये मीटर पर सेकेंड में है, ये सेकेंड में है, ये मीटर पर सेकेंड में, कोई दिक्कत नहीं है, लगा सकते हैं फार्मूला, डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे। V कितना है 20, U कितना है तो 10, टाइम कितना लगा है तो 4 सेकेंड, कर लो, ठीक है। 20 - 10, 10/4 कितना हो जाएगा, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज आवर एक्सेलरेशन, ठीक है। चलो अब देखो, बेसिकली हमने जो क्वेश्चंस करा है वो बहुत बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम बात क्या करेंगे, अब हम बात करेंगे कि इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या होता है, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में जब सेशन को स्टार्ट किया था, मतलब ये मोशन का जो हमारा सीरीज़ था जब स्टार्ट किया था, तो उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि जब हम पढ़ेंगे मोशन तो लास्ट में हमें इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ना है, ठीक है। अब देखो इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या है, जैसे कि हम लोग अभी फार्मूला बना रहे हैं, एक्सेलरेशन पढ़ा, वेलोसिटी पढ़ा, है ना, स्पीड पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा। इसी तरह अलग अलग न्यूमेरिकल्स के लिए हमें अलग अलग फार्मूलाज लगाने होते हैं, ठीक है, ताकि उन फार्मूलाज की मदद से हम न्यूमेरिकल्स को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों ने तीन इक्वेशंस जो होते हैं मोशन चैप्टर के अंदर, 3 इक्वेशंस ऐसे दिए गए हैं कि उन 3 इक्वेशंस की मदद से आप बड़े से बड़े क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो उन 3 इक्वेशंस को इक्वेशंस ऑफ मोशन कहा गया, ठीक है। 3 है, पहला है v = u + at, दूसरा है s = ut + ½ at², और तीसरा है v² = u² + 2as, ठीक है। आप कहोगे सर ये रटना पड़ेगा क्या, तीनों इक्वेशन रटना पड़ेगा क्या, नहीं रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। रटना क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप जब क्वेश्चंस करोगे अभी हम लोग ना इन फार्मूलाज को निकालेंगे कि फार्मूलाज आ कहाँ से रहे, ठीक है। चलो तो एक बार देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम बात कर रहे हैं इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। चलो अगर हम बात करते हैं इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की, तो पहले ये समझ लेते हैं हम लोग कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बेसिकली होता क्या है, ठीक है। चलो देखो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो कि मूव कर रहा है विथ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, तो जो मोशन होगा उस बॉडी का उसको कहेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होने का मतलब क्या हुआ कि एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म है, मतलब कांस्टेंट है, ठीक है। अगर मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जो वेलोसिटी जो हमारा बढ़ रहा है, ठीक है, वो इक्वल बढ़ रहा है, इक्वल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, ठीक है, इस तरीके से बढ़ रहा है, यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है, ठीक है। तो जब हमारा वेलोसिटी इक्वली बढ़ेगा तो दोनों में डिफरेंस क्या आएगा, देखो 5 है आया डिफरेंस, यहाँ पर डिफरेंस क्या है तो 5 है, यहाँ पर डिफरेंस क्या है तो 5 है, तो ये हमारा v था और ये क्या हमारा a आया, देखो a क्या है, सेम है ना, सेम है। जब वेलोसिटी इक्वल बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो जब एक्सेलरेशन का वैल्यू सेम आएगा तो उसको कहेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। चलो
अब हम बात करते हैं आगे कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में अगर हमें बोला जाए कि भैया आप निकाल के दो हमको एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, हमें क्या बोला जाए कि एवरेज वेलोसिटी हमें दो, तो कैसे निकालेंगे? देखो, अगर बोला जाए एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में, तो देखो सिंपल सी बात है, हम एक्सेलरेशन में क्या यूज़ करते हैं? u और v और क्या? टाइम। यही तो होता है ना फॉर्मूला, v इक्वल टू, ठीक है, a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, ठीक है। तो अगर आप बात करते हैं पूरे जर्नी में अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड जब मोशन हो रहा है, उसमें पूछा है एवरेज वेलोसिटी कितना होगा, तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, दो जो वेलोसिटी होती है डिवाइडेड बाई 2, तो u प्लस वी बाई 2 जो वैल्यू देगा उसको कहेंगे अपन एवरेज वेलोसिटी फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। चलो अब देखो, यहाँ पे अपन बात करते हैं, यहाँ पे वी ए बी क्या है? वी ए बी है एवरेज वेलोसिटी, u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, v क्या है? दिस इज द फाइनल वेलोसिटी। ओके, दैट्स क्लियर। चलो तो अब हम बात कर लेते हैं इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट मोशन, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, बहुत बेसिक कंसेप्ट है ये। अब इसका यूज़ करेंगे, दैट्स वाई मैंने आपको यहाँ पे अभी बताया है, और वैसे भी पढ़ना है, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब देखो, अब जो इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन हमारा मोशन है ना, वो हमें वेलोसिटी को निकालने में हेल्प करता है। मान के चलो किसी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में, मान के चलो कि हमारे पास में जो एक्सेलरेशन है वो अगर a है, ठीक है, फाइनल, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी हमारा u है, एक्सेलरेशन a है, इनिशियल वेलोसिटी हमारा क्या है? u है, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी अगर हमें निकाला जाए, बोले जाए कि भैया फाइनल वेलोसिटी बताओ, और टाइम हमारा t है, ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, मतलब कि v क्या होगा, ठीक है। तो देखो, तो a इक्वल टू क्या होता है? a इक्वल टू होता है v माइनस यू अपॉन टी, ये तो हमको पता है, ठीक है। हमें क्या निकालना है? फाइनल वेलोसिटी, मतलब v। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा? v इक्वल टू हो जाएगा, v इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? at, ठीक है, at a इंटू टी, और u इधर से, यहाँ से कहाँ चल जाएगा? इस साइड चल जाएगा, ठीक है। तो इसको फिर ऐसे लिख सकते हैं क्या? v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। और ये जो v का वैल्यू है ना, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमें फाइनल वेलोसिटी निकालने में हेल्प करता है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की मदद से हम फाइनल वेलोसिटी किसी भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में किसी भी बॉडी का अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो, तो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। और यहाँ पे v माइनस यू क्या है? v माइनस यू क्या है? इट इज़ द चेंज इन वेलोसिटी। और t क्या है? t क्या है? तो t यहाँ पे टाइम है, जितने टाइम में चेंज किया है, ठीक है। चलो अब हम बात करने वाले हैं अपने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन बोल रहा है इफ फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी इफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज u, फाइनल वेलोसिटी इज v, टाइम टेकन इज t एंड यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन इज a। अब देखो, तो एक क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर बॉडी ट्रेवल कर रहा है, उसका इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम दिया हुआ है और एक्सेलरेशन दिया हुआ है, तो उसका डिस्टेंस निकालिए। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? अब देखो, यहीं पे बात आती है हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की, ठीक है। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या करता है, ठीक है, जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है वो हमें डिस्टेंस को निकालने में हेल्प करता है, ठीक है। तो सेकेंड इक्वेशन, ठीक है, इज यूज्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ s का मतलब डिस्टेंस, ठीक है। अब देखो, इस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन क्या है? यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या हो? यहाँ पे फिक्स्ड, मतलब एक्सेलरेशन का जो वैल्यू है वो चेंज नहीं हो रहा है, सेम है। क्यों सेम है? अभी बताया कुछ देर पहले कि स्पीड जो है इक्वल चेंज हो रहा है। जब स्पीड इक्वल चेंज होगा
तो स्पीड में जो चेंज होगा वो सेम रहेगा। 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, तो कितना चेंज हो रहा है स्पीड? 5 5 5 5 5, ऐसा तो नहीं है। तो जब स्पीड में जो चेंज है वो सेम होगा तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन सेम है, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, मतलब कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है। समझ जाओ। चलो अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इससे अपन फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमें क्या निकालना है? एस। अब देखो एस कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले बताओ हमें निकालना क्या है? एस। एस का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो देखो एस का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? तो अपन देखते हैं कि एस इक्वल टू होता है, ठीक है, वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है, समझ में आ गया? चलो, और चूंकि ये यूनिफॉर्मली एक्सेप्टेड मोशन है, तो यूनिफॉर्मली एक्सेप्टेड मोशन में जो एवरेज वेलोसिटी होता है वो क्या होता है? भी यू प्लस वी अपॉन टू, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी मतलब पूरे जर्नी का वेलोसिटी क्या होगा? वी ए वी, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। और पूरे जर्नी की बात करेंगे तो अपन तो डिस्टेंस क्या, पूरे जर्नी का डिस्टेंस निकाल रहे हैं ना, आधे जर्नी का डिस्टेंस तो निकाल नहीं रहा है, डिस्टेंस भी निकाल रहे हैं पूरे जर्नी का। तो पूरे जर्नी का डिस्टेंस निकालने के लिए पूरे जर्नी का जो एवरेज वेलोसिटी है उसको लिखेंगे। तो मैंने लिखा एस इंटू वी इंटू टी, और लिख सकता हूँ क्या इसको? एस इक्वल टू वी ए वी जी, ठीक है, इंटू टी। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, दर्द, दुख नहीं होगा। चलो अब ए वी जी का वैल्यू क्या हो यहाँ पे? तो यहाँ पे लिख देते हैं, चलो, u प्लस वी अपॉन टी इंटू टी। यहाँ तक तो क्लियर है? एकदम क्लियर। चलो सर, अब देखो सर, एक और चीज़ यहाँ पे हमको पता था कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हमारे पास में एक इक्वेशन था, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अभी देखा खुद ही पहले, ठीक है, इसको 1 मानते हैं, इक्वेशन 1, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पे v की जगह पे ये वैल्यू पुट करके देखते हैं क्या आता है। देखो u प्लस ए टी अपॉन टी इंटू टी। कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत नहीं, इसको ब्रैकेट में डाल लो। चलो अब इसको ऐसे ही कर सकते हैं क्या? अब देखो u प्लस यू कितना हो गया? 2u, ये t नीचे, इसके लिए भी t प्लस, ठीक है, 2u प्लस अपन टी, फिर यहाँ पे कितना है? 80 अपॉन टी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इंटू क्या हो जाएगा? टी, ठीक है। अब देखो, अब क्या कर सकते हैं? देखो यहाँ पे ये एस का वैल्यू निकाल रहा है, ठीक है, किसका वैल्यू है? एस का वैल्यू है, ठीक है। अब देखो और क्या हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे एक काम करेंगे, ठीक है, यहाँ से अपन टी को कॉमन लेके जा सकते हैं क्या? ठीक है, लेके जा सकते हैं, बिल्कुल। चलो एक काम करते हैं, इसको अपन, टी तो है ही, एक काम करो, इसको हटा दो, ठीक है, इसको हटा दो यहाँ से, इसको यहीं पे अपन कैंसिल कर देता है, ठीक है। देखो 2u प्लस 80, ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा? इसको टी रखो, इसको टी रखो, मैंने यहाँ पे रखा s इक्वल टू वी इंटू टी। यहाँ पे v कौन सा है? एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम। अब देखो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या लिखा था हम लोगों ने यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए? u प्लस वी अपॉन टू। तो चलो मैंने यहाँ पे डाल दिया u प्लस वी अपॉन टू इंटू टी। यहाँ तक तो क्लियर है सर? कोई दिक्कत नहीं। चलो अब देखो, हम लोगों ने पढ़ा था कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यस और नो? यस, चलो ठीक है। तो क्या काम करते हैं, ये जो v का वैल्यू है ना यहाँ पे पुट करते हैं, देखो क्या आता है। तो फिर से लिखता हूँ अपन s इज इक्वल टू यू प्लस ए टी अपॉन टू इंटू टी, ठीक है। अब को और लिखेंगे u प्लस यू कितना हो गया? 2u अपन, चाहिए 2 इसके यहाँ भी होगा, ये 80 के नीचे भी क्या हो जाएगा? 2,
ये क्या हो जाएगा टी, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अब क्या कर सकते हैं, अब बताओ अब क्या कर सकते हैं। देखो ये 2 से ये 2 कट गया, ठीक है, तो एस इक्वल टू क्या हो गया, ठीक है। अब देखो ये टी किसके लिए है, ये इसके लिए भी और ये इसके लिए भी, तो ये हो जाएगा क्या यू टी प्लस और टी इंटू ए टी कितना हो जाएगा ए टी का स्क्वायर, ठीक है। और ये 2 तो नीचे बच गया 2, तो क्या हो जाएगा एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 मतलब हाफ ए टी स्क्वायर। कोई दिक्कत, तकलीफ, दर्द, दुख नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये है हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या है हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ओके डन। तो देखो कैसे आया, निकाल दिया हम लोगों ने। तो बहुत आसान है, बहुत 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 ज़्यादा आसान है, इसको ध्यान रखना। ये हमारा स्टार मार्क दे रहा हूँ, ठीक है। चलो ठीक है, चलो तो आज के लेक्चर में अभी हम लोग यहाँ पे रोक रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वीडियो लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में, और थर्ड इक्वेशन के करने के बाद में हम बेसिकली न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम करेंगे और इस चैप्टर को पूर्ण विराम दे देंगे, ठीक है। और आई होप कि आप लोग को बहुत अच्छा लग रहा होगा लेक्चर देख के। और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रहा है, लाइक कुछ क्वेश्चंस पूछना है, आपको कोई प्रॉब्लम वगैरह है, आप डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में जाए, अपने प्रॉब्लम्स को लिखें। आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं इस क्वेश्चंस को 1-to-1 सॉल्व कर दूँ, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो and hope to see you again for the next upcoming video lecture. So till then, thank you so much and God bless you. Thank you.